बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर खास रियायतें देगी। आगरा में चल रहे CII पार्टनर समिट में निवेशकों को राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया। आगरा में CII पार्टनर समिट के बहाने निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश पर खास रियायतें देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर इंडस्ट्री को खास रियायतें देगी। वही इंडस्ट्री के विकास के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए आगरा और कुशीनगर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 2 एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। राज्य में हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं शुगर पॉलिसी के तहत 24 जिलों की पहचान की गई है, जहां नए शुगर प्लांट्स लगाए जाएंगे। वहीं सरकार अगले 5 साल में 16,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी बढ़ाएगी। We will invest in infrastructure. We plan to add 16,000 megawatt of additional generation capacity over next 5 years. We will accelerate work on the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor projects in partnership with the Government of India. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के जरिए उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने का इरादा जताया है। The countries which have moved high up the manufacturing ladder have done that. We have approved 12. One of the big ones is going to be in the state of Uttar Pradesh. Through that, we will create 100 million jobs in 10 years, skilled jobs. आगरा में हो रही CII पार्टनरशिप समिट से राज्य में उद्योग का माहौल बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समिट में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कई समझौते हो सकते हैं। आगरा से असीम मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के भारत में स्टील प्लांट लगाने में आ रही दिक्कतों की सरकार समीक्षा करेगी। शर्मा के मुताबिक प्रोजेक्ट में देरी पर सरकार चिंतित है और खुद प्रधानमंत्री इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पॉस्को ने 2005 में भारत में करीब 52,000 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा में प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था, जो कि किसी विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा FDI प्रस्ताव है। लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। और आगरा में चल रही CII पार्टनर समिट में करीब 400 निवेशक पहुंचे हैं। यूपी को आधार बनाकर हो रही इस समिट को लेकर CII प्रेसिडेंट आदि गोदरेज काफी उत्साहित हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ CII के प्रेसिडेंट आदि गुजरे हैं। सर, पार्टनरशिप समिट में सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस बार? नहीं, ये पार्टनरशिप समिट बहुत अच्छी तरह चल रही है। लगभग 400 डेलीगेट आए हैं 50 देशों से। तो मैं समझता हूँ इससे इंडिया का ग्लोबलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत बढ़ेगा आगे। खासतौर पे इन्वेस्टमेंट कितना देख रहे हैं आप? वो कुछ अब नंबर नहीं दे सकते हैं, बट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग खुश है कि इंडिया का रिफॉर्म प्रोसेस आगे चल रहा है। खास करके यूपी की बड़ी इकोनॉमी देख के मैं समझता हूँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए जो पीछे स्टेप्स लिए गए हैं, एनएफ है, सरकार को और बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए और स्टेप जरूर लेने चाहिए। खास करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST लाना चाहिए। जो GST लाया है तो इंडिया का GDP ग्रोथ 1.5 से 2% बढ़ सकता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत फायदा रहेगा। एंड व्हाई यूपी? यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट प्रोविंस है। जो इंडिपेंडेंट कंट्री रहा होता तो पॉपुलेशन वाइज 5th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड यूपी रहता है। केवल चाइना, इंडिया, US और इंडोनेशिया बड़े है यूपी से। तो मैं समझता हूँ यूपी बहुत महत्व की स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। आपने पुरखों की संपत्ति हासिल की है तो अब उस पर टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए।